मैं काल चक्र हूं। भूतकाल, वर्तमान और भविष्य मुझ में समाहित है। भूतकाल और वर्तमान तो आप जानते ही हैं। हम आपको बताएंगे भविष्य फ्यूचर सेल्फी में। जय जय सीताराम। भारतीय संस्कृति में ज्योतिष को वेदों का तीसरा नेत्र कहा जाता है। हमारे विज्ञान ज्ञान के अंदर ज्योतिष का एक विशेष भाव है और उसी के अनुसार जब कोई बालक जन्म लेता है तो उसकी कुंडली बनाई जाती है। ये कुंडली उसके जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण पार्ट अदा करता है, क्योंकि नक्षत्र ग्रहों की एक अपनी स्थिति होती है और हर एक नक्षत्र के अंदर उसका विधान क्या होता है, उसका फलित क्या होता है, ये विशेष होता है। तो इसलिए अपने जीवन के अंदर कुंडली की एक विशेषता होती है, क्योंकि एक विज्ञान है, ज्योतिष एक विज्ञान है और सेल्फी फॉर्च्यूनर इस काम को कर रहा है। मैं उसके प्रति शुभकामनाएं भेजता हूँ कि इसी प्रकार से भारतीय संस्कृति के ज्ञान विज्ञान का प्रचार प्रसार करते रहें। पुनः सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस कार्य के लिए और एकता जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जय सीताराम। नमस्कार। आज हम बात करेंगे कुंडली में मंगल दोष की। मंगल दोष कब, कहाँ और कैसे? जब आपके प्रथम घर लगन में, 7वें में और 8वें घर में मंगल आ जाए तो आप ये निश्चित रूप से मान लें कि आपको मंगल दोष है। बहुत से ज्ञाता दूसरे घर के मंगल को दरकिनार कर देते हैं, जबकि दूसरे घर का मंगल सबसे ज़्यादा जो है वो दुखदाई है, कष्टदायी है। लेकिन मैंने जितना पढ़ा है उसके अनुसार दूसरा घर मंगल का जो है वो जीवन में सबसे ज़्यादा कष्टदायक इसलिए है कि अगर दूसरे घर में मंगल है और आप शादी किसी ऐसे व्यक्ति से करते हैं जिसे मंगल नहीं है, तो एक व्यक्ति की मृत्यु होना निश्चित है। लेकिन पता नहीं क्यों कुछ ज्ञाता दूसरे घर के मंगल को दरकिनार कर देते हैं। हर व्यक्ति का पढ़ने का अपना अलग तरीका होता है। हो सकता है उनका तरीका वैसा भी हो, लेकिन ज्ञान तो कुंडली से ही होगा कि आपका मंगल दोष है या नहीं। कुंडली अवश्य बनवाइए। जिनके पास है वो उसी कुंडली को भी पढ़वा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हर बार कुंडली बनवाने से आपकी कुंडली अलग हो जाएगी। कुंडली वही है जो आपके जन्म के समय पर बनी थी, और अगर आपके पास है तो आप उसे किसी ज्ञाता से पढ़वाइए या हमसे संपर्क कीजिए। स्क्रीन पर हमारा नंबर आ रहा है। हम आपको बताएंगे कि मंगल दोष का निवारण कैसे होगा। नमस्कार साथियों, फ्यूचर सेल्फी के एक नए कार्यक्रम में एक बार फिर हम आपके सामने हैं। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं उसका वास्ता ज़्यादातर लोगों से पड़ता है। विवाह के समय जब लड़के और लड़की की कुंडली मिलाई जाती है तो उनके कितने गुण मिलते हैं, यह देखने से पहले यह देखा जाता है कि दोनों में से किसी की कुंडली में मंगल दोष तो नहीं है, और अगर किसी की कुंडली में मंगल दोष होता है तो उसका विवाह उसी से ही हो सकता है जिसकी कुंडली में मंगल दोष हो। ऐसी मान्यता है कि यदि ऐसा ना हो तो दोनों के वैवाहिक जीवन में अड़चनें आती हैं और शादी टूट भी सकती है, या दोनों में से किसी एक साथी की मृत्यु भी हो सकती है। मंगल दोष को भले कुंडली का अवगुण माना जाता है, लेकिन यदि ऐसी कुंडली वाले लड़के या लड़की की शादी मंगल दोष वाले व्यक्ति से ही हो जाए तो यह अवगुण निष्प्रभावी हो जाता है। मंगल दोष वाले लोगों को मांगलिक कहा जाता है। तो आज हम कुंडली के मंगल दोष पर चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि मंगल दोष का प्रभाव सिर्फ वैवाहिक जीवन पर ही नहीं पड़ता, बल्कि यह आपके जीवन के कई और पहलुओं को भी प्रभावित करता है। इसके तमाम प्रभावों के बारे में जानने के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी कुंडली बनवाएं और इस दोष के दुष्प्रभावों को समाप्त करने के उपाय जानें। अपने विवाह योग्य बच्चों की कुंडली बनवाएं ताकि यदि उनकी कुंडली में मंगल दोष हो तो समय रहते उसका पता चल सके और आप आगे आने वाले किसी भी संकट का सामना करने के लिए पहले से तैयार हों। आप जानते हैं कि अपनी फ्यूचर सेल्फी बनवाने के लिए आपको आपके टीवी स्क्रीन पर स्क्रॉल कर रहे नंबरों पर फ़ोन करना है और घर बैठे आपकी कुंडली आपके पास पहुंच जाएगी।
वैसे तो कुंडली का सार सरल भाषा में समझाया जाएगा, लेकिन फिर भी यदि कोई संदेह हो तो आप फ़ोन करके अपनी समस्या का समाधान पूछ सकते हैं। एक ज़रूरी बात आपको यह बतानी है कि अगर एक बार में आपका फ़ोन नहीं लगे तो अधीर ना हो। फ्यूचर सेल्फी की टीम आपसे जल्द संपर्क करेगी। अब बात करते हैं मंगल दोष की, और इस बारे में जानकारी देने के लिए विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित यशपाल जी महाराज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। पंडित जी, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आपने सुना कि हम आज मंगल दोष पर चर्चा करेंगे, तो ये मंगल दोष क्या है, कुंडली में कैसे बनता है? प्रिय दर्शकों, मंगल दोष को लेकर के घबराने की आवश्यकता नहीं होती है। उसका समाधान देखना चाहिए, उसका समाधान करना चाहिए। और मंगल दोष होता क्या है? लग्ने व्यय चतुर्थे चा सप्तमे व अष्टमे कुजः भर्तारम नाशयेत भार्या भार्या भर्ता विनाशयेत। ज्योतिष के सूत्र कहते हैं लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश यानी 12वें भाव में यदि मंगल बैठे हुए हैं तो फिर वो मंगल दोष कहलाता है। अब इसमें भी जो है जब कुंडली मिलाई जाती है बच्चों की तो उस समय ज़्यादा ज़रूरी होता है इनको मैच करना। मंगल के 5 प्रकार हो गए। लगन में बैठने से, चौथे स्थान में, 7वें स्थान में, 8वें स्थान में और 12वें स्थान में। फिर इनका प्रभाव भी वैसा ही अलग अलग होता है, एक सा प्रभाव नहीं होता इनका। फिर सिर्फ मंगली को लेकर के नहीं, मंगल के नीच या ऊंच का होना भी ये हमारे जीवन में बहुत प्रभाव डालता है। अच्छा या बुरा प्रभाव मंगल का हमारे जीवन में आया करता है। इसीलिए आपको कुंडली बनवाने की आवश्यकता है। जब कुंडली आप बनवाएंगे तो उसमें ये पता चलेगा कि आपका मंगल कौन से स्थान पे है। उसी हिसाब से फिर आपको उपाय बताया जाएगा। फिर उसका आप उपाय कर लेते हैं तो मंगल आपके अनुकूल हो जाते हैं। और मंगल जब अनुकूल होते हैं ना तो व्यक्ति को माला माल कर देते हैं। और मंगल जब विपरीत होते हैं तो सारे रास्ते अवरुद्ध हो जाते हैं, सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। तो इसका जो है जो मेन समाधान है वो कुंडली है। आपको पहले कुंडली बनवाने की आवश्यकता है। और जब फ्यूचर सेल्फी आप कुंडली बनवा लोगे तो उसमें सारा स्पष्ट हो जाएगा मंगल आपका किस हद तक हानिकारक है, मंगल किस हद तक आपके लिए लाभदायी है। पंडित जी, मंगल दोष जो है वो सिर्फ विवाह के लिए ही बाधा बनता है या जीवन के अन्य क्षेत्रों में, जीवन के विभिन्न पड़ावों पर भी वो अपना असर डालता है? मंगल केवल मंगली दोष के लिए नहीं होता, वैसे भी जीवन में बहुत ज़्यादा इसके प्रभाव हुआ करते हैं। मंगल अगर कर्क राशि के हैं यानी चौथी राशि में अगर मंगल बैठे, कहीं पे भी बैठे हैं, तो फिर वो नीच के मंगल कहलाएंगे, यानी 100% कमज़ोर हैं फिर वो मंगल। अगर उससे ठीक 7वीं राशि यानी मकर राशि, कर्क राशि से आप गिनेंगे, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु और मकर, 7वीं राशि कर्क से मकर आ जाती है। तो मकर राशि में मंगल 100% उच्च के होते हैं, यानी अनुकूल फल देने वाले होते हैं। और जब मंगल हमारे अनुकूल होते हैं तो फिर वो हर प्रकार का लाभ हमें पहुंचाते हैं। कोई भी कार्य आरंभ करेंगे, मंगल आपके उच्च के हैं और मंगल की महादशा आरंभ हो रही है, या फिर मंगल की अंतर्दशा है, किसी अच्छे मित्र ग्रह के साथ में वो चल रहे हैं, तो फिर कारोबार में आपको उन्नति मिलेगी। आप कहीं सर्विस कर रहे हैं तो आपका वहाँ पे पद बढ़ जाएगा, मान सम्मान बढ़ जाएगा आपका, आपकी जो तनख्वाह थी वो तनख्वाह और बढ़ जाएगी। यानी मंगल हानि भी पहुंचाते हैं, लाभ भी पहुंचाते हैं। बस स्थिति ये देखनी है कुंडली से कि मंगल आपके विपरीत हैं या आपके अनुकूल हैं। तो केवल शादी से संबंध नहीं मंगल का आपके कारोबार से भी संबंध है, परिवार से भी संबंध है, आपकी नौकरी आदि से भी मंगल का संबंध बना रहता है। जैसे हमने काल सर्प दोष में देखा कि वो जन्म से ही बनता है, तो मंगल जो दोष है वह व्यक्ति की किस आयु से बनता है? क्या ये भी जन्म से ही बनता है? जी हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया, क्योंकि मंगल जो असर होता है जन्म से ही हुआ करता है। जब जातक ने जन्म लिया उस वक्त कौन सी लगन चल रही है और लगन से कौन से स्थान पे मंगल बैठे हुए हैं वो चीज़ देखी जाती है। और 5 स्थानों में से किसी भी स्थान पे मंगल अगर बैठा हुआ है तो उसकी जन्म कुंडली मंगल दोष बन गया है।
और केवल लगन कुंडली से ही मंगल दोष नहीं देखा जाता, इसमें चंद्र कुंडली से भी मंगल दोष देखा जाता है। लगन कुंडली और चंद्र कुंडली, जब भी बच्चों की कुंडली मैच की जाती है, कुंडली मिलाई जाती है, तो केवल लगन कुंडली से ही विचार नहीं किया जाता, उसमें फिर साथ में चंद्र कुंडली को भी देखा जाता है। चंद्र कुंडली का मतलब होता है चंद्रमा जिस राशि में बैठे हुए हैं उस राशि से उस चक्र को भरा गया है। कौन सा ग्रह लगन में जहाँ पे बैठा तो वो वैसे के वैसे होंगे, लेकिन लगन की जगह चंद्र कुंडली बना दी जाती, वो जिस स्थान में चंद्रमा वहाँ से वो लगन आरंभ कर दी गई है, तो उससे भी मंगल दोष का विचार किया जाता है और मंगल का समाधान अनिवार्य होता है। जब मंगल का समाधान हो जाता है तो फिर उसके सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। पंडित जी, कुछ लोगों की मान्यता है कि मंगल दोष 1, 4, 7, 8 और 12वें भाव में मंगल की उपस्थिति से तो बनता भी है, लेकिन इसके अलावा वो कुछ अन्य ग्रहों की युति से या उनके संयोग से भी मंगल दोष कुंडली में बन सकता है। मंगल दोष दूसरे ग्रहों की युति से नहीं बनता है, लेकिन दूसरे ग्रहों की युति से मंगल दोष कम हो जाता है या कट जाता है। जैसे राहु और शनि हैं, इनके अंदर पावर होती है उस मंगल दोष को कम करने की, तो इसी वजह से जो है ना चंद्र कुंडली और लगन कुंडली दोनों कुंडलियों का विचार किया जाता है और दोनों कुंडलियों से ग्रहों की स्थिति को जान करके फिर बताया जाता है मंगल दोष है या नहीं। बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते लोगों के हाथ से निकल जाते हैं केवल अधूरे ज्ञान की वजह से, क्योंकि अधूरा ज्ञान दूसरों को बहुत दुखी करता है। खुद तो व्यक्ति दुखी होता ही होता है, खुद को अच्छी जानकारी नहीं है और लोगों के अंदर भ्रम पैदा कर दिया, शंकाएं पैदा कर दी और शंकाओं का समाधान नहीं होता है। प्रिय दर्शकों, आप किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य के पास जाते हैं, इसलिए जाते हैं कि आपकी शंका मिटे, आपकी जो परेशानी चल रही है वो कम हो। ऐसी जगह न जाएं जहां पे आपकी समस्याओं को बढ़ा दिया जाता हो। एक जहाँ पे आपको बिल्कुल साफ स्पष्ट करके जो चीज़ें बताई जाती हैं वहाँ पे आप विश्वास करके पहुँचें। और हमारा जो ये कार्यक्रम है फ्यूचर के बारे में आपकी जानकारी देना, तो ये कारण यही बनाया गया है कि आपको हम स्पष्ट कर सकें आपकी ग्रहों आपकी कुंडली में क्या क्या स्थितियाँ हैं और क्या आपको उपाय करने की आवश्यकता है। और जब सटीक उपाय करेंगे तो बहुत अच्छे लाभ आपको मिलेंगे, यही मेन उद्देश्य हमारा है। पंडित जी, किसी ने मंगल दोष को समाप्त करने के लिए उपाय किए और उसका मंगल दोष कुछ समय के लिए समाप्त भी हो गया, तो क्या मंगल दोष फिर से प्रभावी होता है? मंगल दोष के लिए कई उपाय होते हैं, जैसे कि मंगल का जाप होता है और मंगल का जो मंत्र होता है काफ़ी बड़ा होता है। ओम अग्निर्मूर्धा दिवाः ककुत्पतेः पृथिव्या अयम् अपागुं रेतागुं सिजिन्वति ओम भौम भौमाय नमः। ये वैदिक मंत्र है मंगल का। अगर वैदिक मंत्र का जाप कर दिया जाता है तो निश्चित रूप से मंगल दोष पूर्ण रूप से कट जाता है। फिर और बहुत सारे उपाय होते हैं, वो सूक्ष्म हैं, लौकिक मंत्र हैं, या फिर कह दिया जाता है आप बालाजी को सिंदूर चढ़ाओ तो उससे मंगल दोष कम हो जाएगा। हनुमान चालीसा का पाठ करें मंगल दोष कम हो जाएगा। सुंदरकांड का पाठ करें मंगल दोष कम हो जाएगा। इनसे होता तो है लेकिन पूर्ण काट नहीं होती है। पूर्ण काट होगी जब वैदिक मंत्र का उपाय होगा, वैदिक मंत्र का जाप किया जाएगा, पूर्ण रूप से काट हो जाती है। फिर मंगल में भी स्थिति क्या है आपकी वो कुंडली से ही पता चलेगा, क्योंकि मंगल भी 5 स्थानों से बनता है। अभी जो प्रश्न किया था आपने, पहला और चौथा, 7वां, 8वां और 12वां, ये स्थान मंगल के हैं। अब इन स्थानों पर जैसे 12वें स्थान पे मंगल है और मंगल भी कौन सी राशि में है ये देखना होगा। अगर कर्क राशि में मंगल है तो फिर 2 शादी के योग वो बना रहे हैं, और अगर ऐसा 2 शादी का योग बन रहा है बच्चे का, तो अगर लड़की की कुंडली में योग है तो उसका कुंभ विवाह करवा दिया जाता है। कुंभ विवाह करवाने का मतलब पहला विवाह कुंभ के साथ में हो गया, अब दूसरा विवाह जो होगा वहाँ पे सफल होगा। अगर यही स्थिति लड़के की कुंडली में है तो फिर अर्क विवाह का विधान होता है। अर्क के आक के पौधे के साथ में लड़के का विवाह करवा दिया जाता है तो मंगल दोष उस अर्क के पौधे में चला जाता है और जहाँ शादी होती है वो शादी बहुत सफल हुआ करती है। तो इसी तरह से मंगल कौन से स्थान पे है, कौन सी राशि में बैठा हुआ है, उसी के हिसाब से फिर उसके
उपाय भी किए जाते हैं। तो ये जानकारी तभी प्राप्त होगी जब आपकी पूर्ण रूप से शुद्ध कुंडली बनी होगी। पंडित जी, आजकल तो लव मैरिज का चलन है, ना तो लड़का और लड़की कुंडली को मानते हैं और ना ही वो इस बात के लिए तैयार होते हैं कि अगर उनकी कुंडली नहीं मिल रही तो उनकी शादी ना की जाए। तो ऐसे लोगों के लिए जो हर हाल में शादी करना चाहते हैं, भले उनकी कुंडली में मांगलिक दोष हो या लड़की की कुंडली में मांगलिक दोष हो, तो ऐसे लोगों के लिए हमारे पास क्या समाधान है? प्रिय दर्शकों, पहली बात तो ऐसी जिद होनी नहीं चाहिए, और फिर भी होता है तो उसके फिर समाधान होते हैं। नक्षत्रों की पूजा उसमें हुआ करती है। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, आप लोगों से लगाव हो गया है हमारा। एक लड़की की कुंडली मैं मिला रहा था, तो मैंने उसे कहा कि बेटा आपकी कुंडली मैच नहीं कर रही है। तो उसने कहा कि महाराज जी कुंडली आप क्या मैच करोगे, कुंडली तो मैं मैच करूँगी। तो मैंने पूछा बेटा आप कैसे मैच करोगे? वो कहने लगी कि मुझे वो टॉर्चर करेंगे मैं बर्दाश्त कर लूँगी, वो मुझे खाने को ढंग से नहीं देंगे तो भी मैं सहन कर लूँगी, कपड़े नहीं पहनने को देंगे ढंग से मैं घर से बाहर नहीं निकलूँगी, मतलब जो भी परिस्थितियाँ होंगी उनसे मैं समझौता कर लूँगी। मिल गई कुंडली। तो मैंने कहा शब्द शास्त्रम मुखम ज्योतिषम चक्षुषी, ये जो ज्योतिष है ना, शास्त्रों का नेत्र है, ये झूठी हो जाएगी, शास्त्र झूठे हो जाएंगे अगर ऐसा हो जाता है तो। और वास्तव में वो शादी हुई। उसके बाद में क्या हुआ, आज 17 साल हो गए उस शादी को हुए, उनके संतान नहीं हुई है। अब वो क्या कर लेंगे संतान के लिए, बताइए आप। तो ऐसा दुष्प्रभाव हुआ करता है। आप टॉर्चर कर रहा है कोई बर्दाश्त कर लोगे, खाना नहीं दे रहे बर्दाश्त कर लोगे, लेकिन फिर संतान कहाँ से लेकर के आओगे? इस तरह की स्थितियाँ आती ही आती हैं। अगर कुंडली नहीं मिल रही है तो समस्याएं आएंगी। फिर भी ये हुआ कि नहीं यहाँ शादी करनी ही है, माता पिता भी आखिर में समझौता कर लेते हैं, चलो ठीक है हम ये शादी कर देते हैं, और गुण नहीं मिल रहे हैं, कुंडली मैच नहीं हो रही है, तो फिर क्या होता है, दोनों के नक्षत्र, दोनों बच्चों के नक्षत्रों का जाप करके 10 दोष परिहार किया जाता है। और 10 दोष परिहार हो जाने का मतलब 90% बचाव हो गया उनका। लेकिन फिर भी 10% बौछारें लगेंगी। जैसे बारिश हो रही, छाता लगा लिया, डायरेक्ट भीगने से तो बच गए, लेकिन हाथ पैरों पे बौछारें लगेंगी, थोड़े बहुत तो छींटे आएंगे ही आएंगे। ऐसे ही होता है जब कुंडलियाँ मैच नहीं कर रही होती हैं तो नक्षत्रों का समाधान कर दिया जाता है, 10 दोष परिहार पूजा कर दी जाती है, तो उससे काफ़ी हद तक बचाव हो जाता है। ये सरल उपाय हैं। फिर पंडित जी, जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं कि तलाक की समस्या बहुत बढ़ती जा रही है और घरों में भी पति पत्नी का आपस में जो है वो प्रेम नहीं है, एक दूसरे के साथ कलह है, तो क्या ऐसे लोग अगर कुंडली बनवाएं तो मांगलिक दोष क्या विवाह के बाद भी ठीक किया जा सकता है? जी हाँ, क्योंकि समस्याएं अगर आ रही हैं तो निश्चित कुछ तो कारण है, और उस कारण को अगर खोजा जाए, उस कारण को खोज करके उसका समाधान किया जाए तो कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। शादी हो गई, कुंडली मैच नहीं करी गई थी, बाद में पता चल रहा है कि एक मंगली है दूसरा मंगली नहीं है, तो फिर ऐसी स्थिति में भी उनके समाधान हुआ करते हैं। लेकिन समाधान मैं आपको तभी बताऊंगा जब आपकी कुंडली बन जाएगी, क्योंकि मुझे आपकी बीमारी के बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए कि आखिर में वास्तव में ये परेशानी चल कहाँ से रही है। केवल मंगल को लेके नहीं है, हो सकता है कि सप्तम स्थान में जिस ग्रह की दृष्टि है वो वक्री हो, या जो सप्तम स्थान को देख रहा है, सप्तम स्थान के मालिक के साथ में उसका व्यवहार अच्छा ना हो, या बुध होते हैं, बुध को नपुंसक ग्रह की संज्ञा दी गई है, और बुध जिस ग्रह के साथ में बैठे होते हैं वैसा ही फल देते हैं। अगर वो अच्छे ग्रह के साथ में है तो अच्छा फल देने लग गए, अगर पाप ग्रह के साथ में बैठे हैं तो पाप फल देना शुरू कर देते हैं। तो ये चीज़ें आपकी पता चलेगी जब आपकी कुंडली बन जाएगी, और कुंडली से फिर आपका समाधान बताया जा सकता है। तो पंडित जी, मेरा आज का सवाल कुंडली से संबंधित नहीं है, लेकिन हम सबके जीवन से जुड़ा हुआ है। आज जब कार्यक्रम शुरू होने वाला था तो आपने कहा कि मैं नीले रंग का वस्त्र पहन कर आऊं, और मैं देख रही हूं कि आपने भी नीला ही पहना हुआ है। तो ये नीला पहनने का क्या महात्म्य है, ये बताइए। देखिए, नीलाम्बुजस्याम मलकोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम
भगवान श्री राम को भी नीले वस्त्र प्रिय हुए हैं, भगवान कृष्ण को भी नीले वस्त्र प्रिय हुए हैं। और आज हमारा जो विचार बना इसलिए बना कि हम काल सर्प दोष के ऊपर और मंगल दोष के ऊपर बातें करेंगे। और मंगल दोष का परिहार नीले रंग से किया जाता है। ऐसे काल सर्प दोष का भी परिहार नीले रंग से होता है। जब नीले रंग का हम प्रयोग करते हैं, कोई भी एक वस्त्र हम नीला पहन करके काल सर्प दोष की पूजा में बैठते हैं, तो उससे क्या होता है, जो हमने पूजा करी, जो कार्य हमने किया, उसका फिर हमें पूरा लाभ मिलता है। नीला रंग स्थिरता का प्रतीक है, हमारे अंदर एक स्थिरता लेकर के आता है, गहराई लेकर के आता है। आप देखते होंगे जब जहाँ पानी बहुत अधिक होता है तो वहाँ गहराई होती है, और जहाँ गहराई होती है वहाँ के पानी को देखें, आपको हल्का नीला नीला सा दिखाई देता है। यह आसमान है जिसकी कोई था नहीं है, कहाँ से शुरू और कहाँ पे अंत है, तो ऊपर झांक करके देखेंगे तो उसका भी रंग नीला हमें दिखाई देता है। इसीलिए नीला रंग काल सर्प दोष के लिए और मंगल दोष के लिए निवारण के लिए बहुत अच्छा ये रंग माना गया है। इसीलिए आज हमने इस नीले रंग का प्रयोग किया। तो देखा साथियों आपने, अगर कुंडली आप बनवा लेते हैं और घर में कलह है तो वो ठीक हो जाएगी। अगर विवाह नहीं हो रहा है तो हो जाएगा। अगर पति से अनबन है तो ठीक हो जाएगी। अगर तलाक होने की नौबत आ गई है तो तलाक नहीं होगा। इतनी छोटी सी बात है जिसके लिए आप जीवन में इतनी समस्याएं झेल रहे हैं। इन समस्याओं को दूर करने के लिए आपको बस एक छोटा सा काम करना है। आपकी टीवी स्क्रीन पर जो नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं उन पर फ़ोन कीजिए और फ्यूचर सेल्फी बनवाने के लिए ऑर्डर प्लेस कीजिए। अगर आपका फ़ोन किसी वजह से पहली बार में नहीं उठा पाते हैं हम लोग, तो आप अधीर ना हो, धैर्य रखिए। फ्यूचर सेल्फी की टीम कुछ ही देर में आपसे संपर्क करेगी। तो आज का कार्यक्रम समाप्त करते हुए हम पंडित जी से विदा लेते हैं और अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। नमस्कार पंडित जी। 13 अगस्त 2025 भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष चतुर्थी एवं पंचमी दोनों तिथि एक साथ हैं, क्योंकि पंचमी तिथि का लोप है तो चतुर्थी और पंचमी एक साथ हो गई हैं। दिन बुधवार। आज का विशेष राशिफल जानते हैं। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन उन्नतिप्रद है। समाचार अच्छे मिलने वाले हैं। मन बहुत खुश रहेगा। मंदिर में पूजा पाठ करने को मन करेगा और माँ दुर्गा के 32 नामों का पाठ आज आप करेंगे तो ये बहुत ही आपके लिए अच्छा रहेगा। वृष राशि वालों के लिए गृह चाल भाग्य एवं कार्य क्षेत्र के लिए सहायक है। मेहनत करो, लाभ निश्चित होगा। और धागे वाली मिश्री का दान आप करें तो ये आपकी सेहत के लिए और भाग्य के लिए बहुत उत्तम रहेगा। जिन लोगों की मिथुन राशि है, कानूनी विवाद नया मोड़ ले सकता है। संयम बरतने की आवश्यकता है। आवेश में ना आए, अन्यथा नुकसान झेलना पड़ेगा। हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपका पूरा बचाव होगा। कर्क राशि वालों, शत्रुओं से सावधान रहने की आवश्यकता है। शनि के मंत्र का आप जाप करें। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनये नमः, इस मंत्र का जाप करने से शत्रुओं से आपका बचाव होगा। सिंह राशि वाले जोड़ तोड़ के काम में सफल होंगे। मानसिक शांति आपको प्राप्त होगी। गायत्री मंत्र का जाप आपके लिए करना बहुत उत्तम रहेगा। कन्या राशि वालों, कोई नया काम बनेगा। मित्र आपकी मदद कर सकते हैं। व्यर्थ की भाग दौड़ से आपको बचने की आवश्यकता है और आज आप पक्षियों को दाना डालें, ये आपके कार्य क्षेत्र के लिए बहुत उत्तम होगा। तुला राशि वालों, वाहन चलाते समय सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आज चोट लगने की संभावना है, इसीलिए सावधानी से वाहन चलाएं। उपयोगी वस्तु खरीदने का योग बन रहा है। एक गमले में तुलसी लगा करके किसी मंदिर में दान करें। वृश्चिक राशि वालों, घूमने फिरने का अवसर आपको प्राप्त होगा। सामाजिक सम्मान भी आपका बढ़ेगा। 500 ग्राम लाल मसूर की दाल लेकर के कहीं भी किसी को आप दान कर दें। धनु राशि वालों के लिए व्यापार में अच्छे संकेत आ रहे हैं। घर में मन से मेहनत करने पर आपको खुशी होगी। माँ भगवती के बीज मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, ये माँ का बीज मंत्र है, इसका आप जाप करें। मकर राशि वालों, व्यवसाय में सोच समझ करके काम लें। शत्रु मौके की तलाश कर रहे हैं, वो कभी भी विघ्न बाधा डाल सकते हैं,
इसीलिए ओम सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। इस मंत्र का जाप आप करेंगे, शत्रुओं से भय समाप्त हो जाएगा। जिन लोगों की कुंभ राशि है, समय ठीक नहीं है, समय प्रतिकूल आपके लिए है, अनावश्यक कोई कदम न उठाएं। मन की शांति के लिए किसी मंदिर में जा कर के ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करेंगे तो मन को शांति मिलेगी, अन्यथा मन अशांत रहने की संभावना है आज। और जिन लोगों की मीन राशि है, मकान खरीदने का सपना पूरा होगा, किसी अपने का सहयोग आप प्राप्त करें और मन में ऐसा भाव लाएं कि जो मेरे को मकान की आवश्यकता है वो मेरा मकान का सपना पूरा हो, तो निश्चित है आपका वो सपना पूरा होगा। गुड़ और चने का आज के दिन आपको दान करना चाहिए। जय श्री राम।